तो दोस्तों वेलकम है आपका आज एक नई वीडियो में। और अभी मैं एम्स्टरडैम में हूँ जो कि नीदरलैंड्स का कैपिटल है। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भाई बहुत ही हसलिंग बसलिंग मॉर्निंग है आज। और आज की वीडियो जो है वो बहुत ही कमाल होने वाली है क्योंकि आज जो है मैं एम्स्टरडैम के सेकंड लार्जेस्ट जो सिटी है जो कि रोटरडैम कहलाती है वहाँ जा रहा हूँ। और ऑफ कोर्स अगर आप एम्स्टरडैम आए, नीदरलैंड्स आए और अगर एम्स्टरडैम आ रहे हो और अगर आपके पास 2 से ज़्यादा दिन है तो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप रोटरडैम भी जाएँ क्योंकि वो भी एक बहुत यूनिक सिटी है और वो ऑल टुगेदर डिफरेंट दिखती है एम्स्टरडैम से। रीज़न बीइंग के उसमें थोड़ा सा मॉडर्न आर्किटेक्चर है, ठीक है, बिल्डिंग्स हैं, ये सब चीज़ें हैं। और दूसरा ये कि भाई वो यूरोप की सबसे बड़ी पोर्ट है वहाँ पे और उसको गेटवे टू द यूरोप कहते हैं। रीज़न बीइंग के भाई वो पोर्ट बहुत बड़ी है और वहाँ से जो है ना बहुत बड़ा बिज़नेस जो है वो चलता है। और अभी यहाँ से ट्रैम आएगी पीछे, मैं ये वाली ट्रैम लूँगा जो कि आ गई है और फिर वहाँ से एक इंटरसिटी ट्रेन लूँगा और पहुँच जाऊँगा रोटरडैम। तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, आज की वीडियो में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। चले चल के ट्रैम लेते हैं और चलते हैं सेंट्रल स्टेशन। तो इनकी जो इंटरसिटी ट्रेन्स हैं वो कुछ इस तरह की दिखती हैं, बिल्कुल भाई हाई स्पीड ट्रेन्स हैं ये और स्पोर्ट्स कार की तरह जो है ना इनकी लुक होती है। ये देखें येलो कलर की है, ब्लू कलर की है। मैं जब आया था एम्स्टरडैम पहुंचा था फर्स्ट डे मैं इसी ट्रेन में सेंट्रल स्टेशन तक आया था, लेकिन वो तो छोटी राइड थी। अब ये एक प्रॉपर बड़ी राइड है जो कि मुझे एम्स्टरडैम से रोटरडैम लेके जाएगी। इसका जो टिकट है वो मुझे 20 यूरोज़ का पड़ा है, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, मैं बोलूँगा प्राइसी है, लेकिन क्योंकि ये हाई स्पीड ट्रेन है तो इनके जो टिकट्स हैं ना वो होते ही ऐसे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। और ये 20 यूरोज़ मुझे यहाँ से देने पड़े एम्स्टरडैम से रोटरडैम के, और अब वापस आऊँगा तो फिर मुझे दोबारा 20 यूरोज़ देने पड़ेंगे। मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ इसलिए मैंने ट्रेन चूज़ किया, वरना मैं बस पे जाता। थैंक यू। हाँ तो भाई ये ट्रेन है और डबल डेकर ट्रेन है, ऊपर नीचे जो है ना इसके बेहतरीन बैठने की जगह है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये मेरा ख्याल है जो रेड है ना ये फ़र्स्ट क्लास है। हाँ देखिए ये फ़र्स्ट क्लास है, ठीक है, यहाँ से आप जिसको जो है एक्सेस नहीं कर सकते। और ये जो है भाई ये इकोनॉमी क्लास है, ये भी बुरी नहीं है और आरामदेह सफ़र है, पता भी नहीं चलेगा भाई, इतनी खुली खुली सीट है। देखें लेग रूम चेक कर रहे हैं, इसमें बहुत ही कमाल है भाई। ये हाई स्पीड ट्रेन है और ये आपको भाई रोटरडैम पहुंचा देगी सिर्फ 30 मिनट में। ये स्टेशन तो एम्स्टरडैम सेंट्रल से प्यारा है और साफ़ भी है। और भाई ये रोटरडैम का सेंट्रल स्टेशन है और ये भी एक लैंडमार्क है। लैंडमार्क इन द सेंस कि भाई यहाँ पे भी एक जो है ना लोग आते हैं क्योंकि इसका जो आर्किटेक्चर है ना वो बड़ा ही कमाल का बना हुआ है। अभी मैं वहाँ से आया हूँ उस साइड से और इस साइड वॉक करूँगा। और सबसे पहले भाई भूख लगी है बहुत कमाल की, तो मैंने सोचा कि कुछ खा पी ले। तो यहाँ पे एक मार्केट हॉल है, वो भी वन ऑफ द थिंग टू डू भी है, और वहाँ पे खाना शाना भी खाएंगे और आपको दिखाएंगे कि भाई वो मार्केट हॉल जो है उसमें क्यों इतना रश रहता है। और बड़ा रश रहता है वहाँ पे, वो थोड़ा मिक्स है, रेजिडेंशियल भी है और नीचे जो है वो लोकल मार्केट है। ये देखिए कितनी अजीबोगरीब सी बिल्डिंग है, पता नहीं क्या। अरे यही तो है मार्केट हॉल, यही बिल्डिंग तो मैं ढूंढ रहा था और ये मेरे सामने है। अच्छा ये स्टेशन था और ये सामने भाई मार्केट हॉल है और यही मैं ढूंढ रहा था। और मैं कह रहा हूँ ये कितनी अजीब सी बिल्डिंग है भाई। ये देखो डी शेप की बनी हुई है, इस तरह डी में बनी हुई है और अजीबोगरीब सा आर्किटेक्चर है इसका। और अब मुझे समझ आती है कि ये क्यों जो है वो टूरिस्ट अट्रैक्शन है, कि भाई ये सिर्फ इसके अंदर खाने पीने के लिए लोग नहीं आते। इसकी ये बाहर का आर्किटेक्चर भी बड़ा फ़नी है। देखिए कितना, ये सारी ग्लास है, ठीक है, पूरा का पूरा ग्लास है। फिर उसके इर्द गिर्द जो है वो कंक्रीट संगमरमर वगैरह लगाया हुआ है और बड़ा बेहतरीन बिल्डिंग बनाई हुई है। और ये देखिए इसका आता कितनी रश है, लाइव परफॉर्मेंसेस चल रही हैं यहाँ पे, आर्टिस्ट वगैरह बैठे हुए हैं। ये पेंटिंग्स चेक करें इसके ऊपर जो हुई है, आर्ट वर्क देखें, तितलियाँ छितलियाँ बनी हुई हैं, मटर शटर बने हुए हैं और खुबानियाँ हैं और फल फ्रूट बने, क्योंकि ये लोकल मार्केट है ना। देखें सब्जियाँ बनी हुई हैं, फल फ्रूट बने हुए हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि भाई इनका ना डच अपना कोई इतना ख़ास फूड नहीं है। मतलब इनका इन लोगों ने इटली से ले लिया, फ्रांस से तो खैर मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि भाई फ्रांस का भी जो है ना कोई इतना ख़ास खाना नहीं है, लेकिन मोस्टली इटली से ले लिया। इधर उधर की और जो कोजीन्स हैं, स्पेन की जो फेमस कोजीन्स हैं, उनको लेके ना ये लोग डीप फ्राई कर देते और कहते हैं ये हमारा खाना है। हाँ लेकिन इनकी एक स्वीट डिश है जो कि ऑफ कोर्स वॉफल्स ही है।
और भाई ये स्ट्रूप वॉफल है, मतलब ये नॉर्मल वॉफल नहीं होता, ये स्ट्रूप वॉफल इसको कहते हैं, ठीक है। और ये भाई नीदरलैंड्स का बहुत ही फेमस वॉफल है, ठीक है। और खैर अभी पेट में जगह तो नहीं है वॉफल की, लेकिन मैंने कहा चलो ट्राई करना तो बनता ही है। और ये जो गुड स्ट्रूप है ना, ये बहुत ही फेमस है। Oh ja, dankjewel. थैंक यू सो मच। Have a nice day. ये रहा भाई आपका स्ट्रूप वॉफल। ये वॉफल है, ठीक है। और इसके नीचे अंदर ये मेरा ख्याल है कोई स्ट्रूप डालिए, जैम की तरह, जैसे जैम का टेस्ट नहीं होता, ठीक है। पूरा ख़त्म नहीं होगा मुझसे। वॉफल थोड़ा थोड़ा सॉल्टी सा है, और जो ये इसके अंदर ये डाला है ना स्ट्रूप, ये स्वीट एंड सावर जैम, सावर तो नहीं है लेकिन स्वीट जैम है, बहुत ही मीठा है, बहुत मीठा है, दांत चिकने कर देने वाला मीठा है। तो ये मार्केट लगी हुई है भाई आपके मार्केट हॉल के बिल्कुल सामने, और इतना कुछ नहीं है इसमें। ये कुछ यहाँ पे कपड़े शपड़े, यहाँ पे कुछ और लोकल फूड शूड है। ये तो मोरुंडा है, ये मोरुंडा नहीं है। देखो भाई नीदरलैंड्स में भी जो है ना मोरुंडे मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। और साथ में बस यहाँ पे कपड़े शपड़ों की दुकानें, मेरा ख्याल है थ्रिफ्ट लंडा नहीं लग रहा है, नए हैं ये, नए कपड़े हैं, लंडा नहीं है। और इवन यहाँ पे भी फूड है यार, यहाँ पे भी कुछ सही फूड लग रहा है, लेकिन अब तो पेट फाट रहा है। ब्रेड्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें हैं। छोटी सी मार्केट है, ये परफ्यूम शर्फ्यूम है, और टेम्प्रेरी, और ये मेरा ख्याल बस बंद कर रहे हैं अभी, वाइंड अप कर रहे हैं। ये वो वाली मार्केट्स नहीं होती जो कुछ घंटे के लिए लगती हैं, सुबह 8 से 2 तक लगी, सुबह 8 से 1 तक लगी, उसके बाद जो है बस सामान उठा के निकल जाते हैं। ये देखो ना, ये लोकल चीज़ की मैं बात कर रहा था, बहुत ही बढ़िया आती है यार ये। मैं तो आता हूँ और बस ये टेस्ट कर लेता हूँ। ये देखे, ये उठा लेता हूँ मैं इस तरह और टेस्ट करता हूँ। नमकीन सी थी, बहुत ही नमकीन, मज़े की थी यार, मज़े की चीज़ थी। चीज़ मैं ऐसी खाता हूँ ख़रीदता नहीं हूँ, चीज़ मैं सिर्फ टेस्ट करता हूँ। रॉटरडैम की वाइब जो है ना, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है कंपैरेटिवली एम्स्टर्डम से। काफ़ी हसलिंग बसलिंग सी सिटी है, और जो है ना काफ़ी फास्ट पेस है। और ये मेरे सामने आ गए हैं क्यूबिकल हाउस, क्यूब हाउसेस और क्यूबिकल हाउसेस, जो भी आपको बेहतर लगे। और उसके सामने ये साथ में एक ये रेजिडेंशियल सी बिल्डिंग है, उसके ऊपर वो ऊपर लेगो का पीस पड़ा हुआ है शायद और ये भी बड़े फेमस हैं ये हाउसेस। ऑनेस्टली कुछ चीज़ें समझ नहीं लगती कि क्यों फेमस हैं, लेकिन बस ये वन ऑफ इट्स काइंड है, इस वजह से जो है ना ये थोड़ा सा फेमस है। और इसमें लोग बाकायदा रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये डेकोरेशन पीस है, ये क्यूबिकल हाउसेस जो है ना इसमें लोग रहते हैं। और जब आर्किटेक्चर जो है ना इसको बना रहा था ना, वो कह रहा था कि मैं बना रहा हूँ फॉरेस्ट। पता नहीं, मतलब मुझे लगता है कि उसने ये तभी बनाना शुरू किया था जब वीड जो है ना वो लीगल हो गई थी उसकी नज़र में जो है ना ये जो है ना फॉरेस्ट है, ठीक है। लेकिन बहरहाल ये फॉरेस्ट नहीं है, ये क्यूबिकल हाउसेस हैं, ठीक है। ना तो फॉरेस्ट में क्यूब्स उगते हैं ना क्या, मतलब आइस क्यूब्स तो कह सकते हैं, लेकिन फॉरेस्ट नहीं इसको कह सकते। अच्छा हाँ, अंदर से भाई कुछ सही लग रहा है, अंदर से तो ये माइनक्राफ्ट वाला जो है ना वो लुक दे रहा है। हाँ, अंदर से जो है ना इसका प्यारा लुक है, ये देखो। तो ये फिर भी फॉरेस्ट तो नहीं लग रहा, लेकिन कुछ यूनिक सा लग रहा है। अब बाहर से वैसे ही फारिग सा लग रहा था, लेकिन अंदर आके ना इनका लुक चेंज हो गया है। और अंदर वाले थोड़े से ना साफ़ भी हैं, बाहर वालों पे ना थोड़ा मेरा ख्याल है धूल मिट्टी पड़ पड़ के ना उन पे गर्द बहुत ज़्यादा आ गई है। ये अंदर से जो है ना काफ़ी सही है,
और ये आपका टिकट है, मेरा ख्याल है यहाँ से आप टिकट लेते हैं और आप वन ऑफ द क्यूब जो है वो ऊपर विज़िट भी कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब पब्लिक के लिए जो है ये ओपन है। तो ये इसका एंड है और एंड पे जब ये ख़त्म होता है तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा हार्बर का व्यू है। ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ से हार्बर का व्यू है। और मेरे ख्याल में कि अगर वहाँ पे आप बोट पे होंगे ना उस उधर, तो वहाँ से जो इसका व्यू है ना वो और भी प्यारा नज़र आएगा। ये सही है भाई, कोई चाइनीज़ फेस्टिवल चल रहा है यहाँ पे। भाई सिक्योरिटी भी साइकिल्स पे जो है ना, देखिए सिक्योरिटी भी साइकिल्स पे उनको फॉलो कर रही है। ये सही है भाई, चाइनीज़ का हर जगह कुछ ना कुछ चल रहा होता है। लंदन में तो बहुत बड़ा चाइना टाउन है और ये रॉटरडैम में भी जो है ना इनका कुछ चल रहा है किस्सा। और मेन रोड पे क्रॉस करके निकल रहे हैं। देखिए साइकिलें यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हैं और सब रुका हुआ है भाई, जब तक ये गुजरेंगे नहीं ना ये रुका रहेगा। ये बड़ा सा सेंटा भाई, ये स्टेशन के बाहर ही जो है ना इन लोगों ने लगाया हुआ है। और पता नहीं सेंटा ने हाथ में पकड़ा क्या हुआ है, ये एक हाथ में तो बेल पकड़ी है, दूसरे हाथ में पता नहीं क्या पकड़ा हुआ है। बड़ा सा भाई परमानेंट सेंटा, ये क्रिसमस के लिए नहीं लगाया हुआ, तो मैं समर में आया हुआ हूँ, लेकिन ये परमानेंट यहाँ पे ये सेंटा लगा हुआ है। पब्स वगैरह हैं यहाँ पे, क्लब्स वगैरह हैं और ज़्यादातर जो है ना वो पीने पिलाने का बंदोबस्त है। ये थोड़ा सा पार्टी एरिया है, देखो विटी, कूल, इस तरह के जो है ना यहाँ पे स्लोगन्स डाले हुए हैं। ये डेफिनेटली जो है ना पार्टी एरिया मैं बता सकता हूँ, क्योंकि पार्टी एरियाज़ होते ही ऐसे हैं। खूबसूरत स्क्वायर है और हर जगह इतनी खूबसूरत आर्ट हुई हुई है। अब ये देखो, ये वॉल पे ना बड़ा खूबसूरत एक पेंटिंग हुई हुई है जिस पे ये बंदा, ये एक दूसरे को जो है ना लिफ्ट कर रहे हैं और इसके ऊपर लिखा हुआ है रॉटरडैम मेक इट हैपन। और एक दूसरे को जो है ना वो सपोर्ट कर रहे हैं, लिफ्ट अप कर रहे हैं। और आखिर पे एक बंदा जो है ना वो देखें, ये जाके ऊपर पहुंच गया भाई अपनी मंजिल पे, और अब ये जाके आगे दरवाज़ा खोल देगा ताकि ये सारे भी इसके अंदर। तो बेसिकली टीम वर्क को जो है इन लोगों ने प्रेजेंट किया और बड़ा खूबसूरत आर्ट हुआ है। और ऐसे कई आर्ट हैं जो इस पूरी स्ट्रीट पे आपको, अगर आप वॉक करते रहेंगे ना एंड तक, आपको इस पूरी स्ट्रीट पे ऐसे कई आर्ट नज़र आएंगे। पीस पूरा हो गया है हम कोई चीज़ अधूरी नहीं छोड़ते तो इनके मुताबिक ये इस टाउन की सबसे बेस्ट शॉप है, बेस्ट शॉप इन द टाउन ऑलमोस्ट फॉर 30 ईयर्स। और मैंने इसमें एक बड़ी कमाल की बात देखी है, इस पर लिखा है वी लव कर्मा, और देख सारी साउथ एशियन कंट्रीज़ के नाम लिखे हैं, इंडिया, नेपाल, तिब्बत, ये क्या है, मोरक्को और पाकिस्तान। खैर साउथ एशियन नहीं है, मोरक्को और तिब्बत जो है वो साउथ एशिया में नहीं आते, लेकिन अपना पाकिस्तान, अपना नेपाल और इंडिया का जो है यहाँ पे नाम लिखा है, बांग्लादेश का नहीं लिखा हुआ। और पता नहीं क्या सीन है, मुझे ये पता नहीं है कि ये इनके नाम लिखने का क्या मकसद है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये बुद्धा वगैरह और इनके देखिए बुद्धा के स्टैचू पड़े हैं, इसके अलावा ओम और जो मतलब स्टैचूज़ हैं यहाँ पे रिलीजियस पड़े हुए हैं। और साथ में यहाँ पे शायद हो सकता है कि अंदर कुछ इस्लामिक जो पोर्ट्रेट्स वगैरह, जो वर्डिंग्स वगैरह होती हैं वो भी पड़ी हों, लेकिन नज़र नहीं अभी आ रही, दुकान बंद है। काश के खुली होती तो मैं आपको ज़रूर अंदर से दिखाता, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई है, अब यकीन करें दिल खुश हो गया ये नाम पढ़ के। इन लोगों ने जो अपने नाम मेंशन कर दिए ना, बस ये भी हमारे लिए काफ़ी है भाई, ये से भी जो है ना दिल खुश हो जाता है। और ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है, ये कोई खाने पीने की दुकान नहीं है, ग्रॉसरी नहीं है, ये एक आर्ट वर्क है, एक ऐसी दुकान है जहाँ पे लोग खड़े होकर पिक्चर्स बना रहे हैं और हमारे नाम के साथ पिक्चर्स बन रही हैं। और क्या चाहिए भाई, दिल खुश हो जाता है, यकीन करें दिल से जो है ना बस एक वो निकलती है कि भाई शुक्र है कि हमें भी किसी उसमें अच्छी चीज़ में माना जाता है, याद किया जाता है, हमारा नाम लिया जाता है। तो ये डिफरेंट बनाता है रॉटरडैम को एम्स्टर्डम से। ये जो इनकी स्काई लाइन है, ये जो बिल्डिंग्स हैं, अभी मैं एरास्मस ब्रिज पे जा रहा हूँ, वो जो आपको नज़र आ रहा है ना वो एरास्मस ब्रिज है, ठीक है। वहाँ से जाके आपको मैं ये पूरी स्काई लाइन का व्यू दिखाऊंगा और आपको जो है ना वो बड़ा मज़ा आएगा। ये इनकी हार्बर है और बहुत ही ब्यूटीफुल कश्तियाँ बड़ी प्यारी प्यारी यहाँ पे,
मतलब वो एक तो वो नॉर्मल कश्तियाँ होती है ना, वो जो मोटर शोटर लगी होती है और बड़ा, मतलब इसमें भी मोटर तो लगी है, लेकिन बस समझ जाए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें ये इस कश्ती का जो एस्थेटिक है ना वो बहुत ही यूनिक है, मतलब कंपैरेटिवली जो और दूसरी नेचर की कश्तियाँ होती हैं। और मेरा ख्याल यही इस चीज़ को ना, यही इस हार्बर को ब्यूटीफुल बनाती है। उस तरफ इस हार्बर का बड़ा प्यारा व्यू है, लेकिन पता नहीं उस तरफ जाएंगे कैसे। लेकिन ये ब्रिज से वॉक करते हैं और यहाँ पे आप एक्टिविटीज़ भी ले सकते हैं। ऑब्वियसली हार्बर पर आए हैं, देखिए जैसे अभी ये फैमिली मज़े से एक कलरफुल छोटी सी बोट पे जो है ना पूरी फैमिली अपना मज़ा कर रही है। और क्या ही खूब है यहाँ पे, ये आ गया ना, इसी व्यू की तो मैं बात कर रहा था। ये देखें यहाँ से जो है ना अब इस हार्बर का आपको सही व्यू नज़र आएगा। खूबसूरत है ना, बहुत प्यारा नज़ारा है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रॉटरडैम जो है ना वो यूरोप की सबसे बड़ी पोर्ट है, ठीक है, वो तो कहीं दूर होगी, तो इस वजह से ना इनके पास जो हार्बर्स हैं ना वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। जितनी बड़ी पोर्ट होगी ज़ाहिर बात है उतना बड़ा बिज़नेस आएगा मुल्क में, ठीक है, और उतनी ज़्यादा हार्बर्स भी इन लोगों को बनानी पड़ती हैं, ठीक है। अब ये सबसे फेमस हार्बर है रॉटरडैम की, जो कि बिल्कुल एरास्मस ब्रिज के बाजू में है। आप जो है बस वहाँ से तकरीबन कोई 10 मिनट की वॉक करेंगे और आप हार्बर पे होंगे। अगर हार्बर पे पहले आ गए तो 10 मिनट वॉक करके एरास्मस ब्रिज पे चले जाएंगे। खूबसूरत व्यू है, यहाँ से हिलने को दिल नहीं कर रहा मेरा। ये मुझे हार्बर कम कुछ आर्ट वर्क ज़्यादा लग रहा है। इसके ऊपर ये देखिए कंटेनर जो पड़े हैं ना, इनके ऊपर भी पूरे इन लोगों ने कहानी किस्से डाले हुए हैं कि हार्बर पे पहले क्या होता था, क्या चलता था, और एक छोटा सा म्यूज़ियम ही बना दिया इन लोगों ने। वो आपको ब्रिज नज़र आ रहा है, ये बेसिकली इन लोगों ने बंद किया हुआ है। ये देखिए ये ब्रिज, ये इसको क्रॉस करता है, फिर वो वाइट वाले को क्रॉस करता है, और फिर यहाँ पे एक पुरानी सी कोई शिप है और अच्छी खासी, मतलब मेरा ख्याल है कोई ऑयल रिग है शायद, लेकिन कुछ है, मतलब शायद ऑयल रिग ना भी हो लेकिन कुछ ना कुछ है ये, जो आप जाके ना अंदर एक्सप्लोर कर सकते हो। और ये म्यूज़ियम है, और मतलब आप आइडिया करो यार, पूरी की पूरी हार्बर उन लोगों ने एक टूरिस्ट अट्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया कि लोग सिर्फ हार्बर पे आके पिक्चर्स ना बनाएं, उनको एक्टिविटीज़ दी हैं, उनको बोटिंग करें, वो भाई म्यूज़ियम में आएँ और साथ में ये स्काई लाइन इन्जॉय करें। और हर कश्ती इतनी खूबसूरत बनी हुई है कि मैं आपको क्या बताऊं, अभी कैमरा शायद जस्टिस ना कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूँ ताकि आपको आइडिया हो। देखें हर कश्ती इतनी खूबसूरत बनी हुई है ना, और हर कश्ती का एक अपना लुक आ रहा है, एक अपना जिसे कहते हैं ना कि प्रॉपर एक खूबसूरत से क्यूट सा जो है ना वो लुक आ रहा है। हेलो, गुड, वेलकम टू रॉटरडैम। और ये रहा भाई आपका एरास्मस ब्रिज, खूबसूरत ब्रिज है भाई, नो डाउट। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई ये ओवररेटेड है, वाकई में बहुत प्यारा व्यू है यहाँ से, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ से, यकीन करिए बिल्कुल भी मैं नहीं बोलूँगा कि ओवररेटेड है। ये पीछे स्काईलाइन है रॉटरडैम की, अभी मैं एरास्मस ब्रिज पे खड़ा हूँ, ठीक है। ये रहा भाई आपकी एरास्मस, आपकी रॉटरडैम की टैक्सियाँ, वो रही आपका स्काईलाइन, ये रहा आपका एरास्मस ब्रिज, और ये रहा मैं रॉटरडैम में ज़िंदगी जीते हुए और एंजॉय करते हुए। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी जो है ना मुझे टर्की वाली भी फीलिंग आ रही है, बिल्कुल मामूली सी 5%। ये देखिए जहाज़ कितना बड़ा है, दूर से कितना छोटा लग रहा था, ये देखो भाई ये अच्छा खासा बड़ा जहाज़ है। और ये मेरे पैकेज जो है ना लेके जा रहा है, जो मैंने अमेज़ॉन से डिलीवरियाँ मंगाई हैं ना वो इसी जहाज़ में जो है ना वो जाती हैं। देखिए ना कितना बड़ा जहाज़ है, दूर से कितना छोटा लग रहा था और करीब आके तो भाई ये बहुत ही बड़ा लग रहा है। टकरा ना जाए ऐसे लग रहा है ये टकरा जाएगा इस ब्रिज के साथ, लेकिन नहीं, क्या कहने, खूबसूरत। और ये स्पीड बोट है, ये सिर्फ बोट नहीं है, ये टैक्सी है, ठीक है, एक जगह से दूसरी पैसेंजर लेकर जाती है। देखिए उसके ऊपर लिखा भी हुआ है टैक्सी, ठीक है। यहाँ पे ये लोग उतारेगी, ठीक है, वहाँ पे फिर वहाँ से वापस लेकर आएगी जहाँ भी लोगों ने जाना है, तो आप टैक्सी भी ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी तो नीदरलैंड से बहुत कुछ जो है वो आने को बाकी है, अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो भाई फिर मिस हो जाएगा ना आपसे, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लें। और आज की वीडियो से इतना ही, और आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय।